तारीख 3 सितंबर 2025, वक्त शाम के करीब 4:30 बजे। पत्रकारों के मोबाइल फ़ोन की घंटियां बजती है। सूचना मिलती है कि 4 सितंबर दिन के 1 बजे जेडीयू में एक बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रक्रिया शुरू होती है। वेन्यू होता है जदयू का प्रदेश कार्यालय, जो कि पटना के वीरचंद पटेल पथ पर है। सेम जिस बंदे ने फ़ोन किया था उसी बंदे का फ़ोन 4 सितंबर 11 बजे एक बार फिर से आता है, यानी कि जिस वक्त शामिल होने का समय रखा गया था 1 बजे, उससे 2 घंटे पहले। और कहा जाता है कि मिलन समारोह स्थगित हो गया है। जो नेता शामिल होने वाले थे उनका नाम है अरुण कुमार, और जो फ़ोन करने वाले हैं वो जदयू ऑफिस के सेक्रेटरी हैं संजय कुमार सिन्हा। इस 18 घंटे में आखिर क्या ऐसा हुआ कि अरुण कुमार की एंट्री जेडीयू में नहीं हो पाती है। अचानक इस 18 घंटे के भीतर कौन कौन सी खिचड़ी पकी कि आखिर 4 सितंबर को दिन के 1 बजे जो मिलन समारोह होना था वो स्थगित हो गया। तो क्या अब हमेशा हमेशा के लिए जेडीयू का दरवाज़ा अरुण कुमार के लिए बंद हो गया है, या फिर इस पर सिर्फ ब्रेक लगा है और आने वाले दिनों में एक बार फिर से उनकी एंट्री हो सकती है? उस 18 घंटे के भीतर क्या हुआ, कैसे खेल बदल गया, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजीव रंजन, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट हैं, और इस खबर पर इनकी बारीक नज़र थी। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या क्या सब हुआ और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं बनते हुए दिख रही है। चूँकि जिस अरुण कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि जेडीयू में वो शामिल हो रहे थे, उसकी पटकथा 6 महीने पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ वजहों से टलती जा रही थी। इस बार वक्त भी मुकर्रर था, तारीख भी तय थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ टल जाता है। क्या लगता है राजीव जी, आखिर अरुण कुमार की एंट्री क्यों नहीं हो पाती है? उस दिन मिलन समारोह क्यों स्थगित कर दिया जाता है? हालांकि हवाला दिया जाता है कि बिहार बंद है एनडीए का, जो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी है उसके विरोध में। क्या लगता है आपको, उस 18 घंटे के भीतर क्या क्या खिचड़ी पकी है? क्या कोई किरदार है जो नहीं चाहता है अरुण कुमार की एंट्री जेडीयू में हो? जी देखिए, आपने अभी बात कही कि 1 बजे मिलन समारोह का फोन बजता है कि 4 सितंबर को 1 बजे एक बड़े लीडर की जदयू में एंट्री हो रही है। बिल्कुल। और उनको मैंने वो जदयू में शामिल हो रहे हैं, तो बड़े लीडर तो अरुण कुमार हैं। बिल्कुल। दूसरे दिन फोन आता है कि बिहार बंद के चलते इस मिलन समारोह को टाला जाता है, स्थगित नहीं किया जाता है, टाला जाता है कि आगे होगा। ये दो आपने बात कही। बिहार बंद एनडीए घटक दलों का सुबह के 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक था। 12 बजे के बाद सारी या सारे कार्यक्रम एनडीए घटक दलों के एज यूजुअल रह गए। जैसे बहुत बड़ा कार्यक्रम था मुजफ्फरपुर में, चिराग पासवान की रैली एमआईटी मैदान में, बिल्कुल हुआ। वो 11 बजे था, 1 घंटे के लिए टाला गया, 2 घंटे के लिए, कि भाई उनके कार्यक्रम के चलते 12 बजे तक किया गया कि भाई 1 बजे आप कार्यक्रम कर लीजिए। ये कंट्रडिक्शन इनके साथ भी हो सकता था। ये तो पटना में थे भाई, हेड ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, और 1 और बजे उसमें कोई बड़े नेता, जहाँ तक मुझे जानकारी, शामिल हुए हैं? वशिष्ठ नारायण सिंह, उमेश कुशवाहा, महेश्वर हजारी, शायद इन लोगों का था कि यही लोग शामिल करवाएंगे। यही लोग शामिल हैं इनके, जो कि मतलब पटना में इनके अवेलेबल भी थे सारे हाँ, लोग। पटना में उपलब्ध हैं, इनके सामने वो जदयू की सदस्यता लेंगे। बिल्कुल। ये आपने अभी बोला कि 6 महीने पहले से ये पटकथा लिखी जा रही थी कि जदयू में इनको लाया जाए, नहीं लाया जाए, लाया जाए, नहीं लाया जाए। बिल्कुल। सारे पटकथा के पीछे तर्क वितर्क, खींचतान, सब कुछ चलता रहा 6 महीने तक। 6 महीने से पहले से है ये। बिल्कुल। जब लोकसभा चुनाव हुआ और ये जब लोजपा रामविलास में अरुण कुमार थे, तो इनकी संभावना थी कि ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। जैसे ही, जहाँ तक मुझे याद है, सीट बंटवारों की मतलब स्थिति स्पष्ट होती चली गई, और लोजपा रामविलास के खाते में जहानाबाद सीट नहीं गई, तो उन्होंने
एक बार फिर से पाला बदल लिया और फिर बीएसपी के टिकट पर, जहाँ तक मुझे याद है, वो चुनाव लड़े थे और 86,300 कुछ वोट वो लाए भी थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी वजह से ही वहाँ पर जो जेडीयू के कैंडिडेट हाँ, हैं तत्काल चंदेश्वर चंद्रवंशी वो हारे। उनकी शिकस्त हुई थी और सुरेंद्र यादव आरजेडी के सिंबल पर वहाँ पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। खैर, हाँ, तो वो पटकथा लिखी जा रही थी लोकसभा चुनाव के बाद ही कि जदयू में इनको शामिल करा लिया जाए, चूंकि हम लोग मजबूत हों विधानसभा चुनाव को देखते हुए। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री हुई और उसके बाद सरकार बदली और उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव की तैयारी उसी समय से शुरू हो गई, तो तब से अरुण कुमार को साधने में जदयू भी लगा हुआ था और जदयू को साधने में अरुण कुमार भी लगे हुए थे। वो सारे जगह से घूमते हुए फिर से जदयू में शामिल होना चाहते थे, उनकी भी इच्छा थी। ऐसा नहीं देखिए, जब तक ताली का हाथ है दोनों हाथों से बजती है, जब तक एक दूसरे की जरूरत नहीं होगी तो फिर बात ही नहीं बनेगी। जेडीयू को भी लगता है कि अरुण कुमार का प्रभाव जहानाबाद अरवल साइड में बहुत है, मगध के रेंज में, जहां पर फिलहाल एनडीए के पाले में महज 6 सीट है, 20 सीट महागठबंधन के खाते में है। तो एक मजबूत नेता की दरकार है वहां पर। जो भूमिहार नेता कहा जा रहा है, भूमिहार नेता के रूप में एक जगदीश शर्मा हुआ करते थे, एक अरुण कुमार हुआ करते थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती रही, सब लोग एकला चलो की राह पर होते चले गए। खैर, और इसके बाद ये स्थिति आ गई। तो आप कहाँ कंटिन्यू कीजिए? तो देखिए, दक्षिण बिहार जहाँ का साउथ बिहार जिसे कहा जाता है, उसमें जो है कि पिछले 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, दोनों चुनाव में एनडीए को बहुत हानि का सामना करना पड़ा है। आप देख लीजिए वो बिल्कुल। तो उसको साधने के लिए हुआ कि भाई अब हम लोग 2025 तो देखें, 20 में हमने देख लिया, 24 में देख लिया, हमको कितना यहाँ शिकस्त खानी पड़ रही है एनडीए को, तो अब हम लोग 25 की तैयारी ऐसे करें। इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाएगा। अरुण कुमार ने अप्रोच किया, जदयू ने उनको साधने की कोशिश की और उनको शामिल करने की बात कही। ये बात तब से भी चल रही थी जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे कि अरुण जी आ सकते हैं, जब ललन सिंह नहीं रहेंगे तब आ जाएंगे। ललन सिंह के हटते ही, मैंने राजीव रंजन सिंह जो हैं उनके हटते ही बात होने लगी कि इनको भी साधा जाए। साधने की तैयारी चली, चारों तरह से प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, खींचतान भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो तय हुआ डेट। लेकिन अरुण कुमार का एक आपको बता दें, हम मेरी बात भी हुई है अरुण कुमार जी से पर्सनली, तो वो अब राजनीति में रहना चाहते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल यानी कि चुनाव को लेकर के उतना वो नहीं है। वो अपने बेटे के लिए चाहते हैं कि मुझे मेरे बेटे का एक प्लेटफॉर्म दिला दूं मैं, और उसके बाद मैं अपनी शांति से, चूँकि उनके साथ बहुत परिस्थितियां हैं, बहुत चीज़ें हैं, वो बड़ा बोलापन उनको कह लीजिए या बोलने की शैली है, इसके चलते वो हर जगह मात खाते रहे हैं। आज तक जो उन्होंने जितना भी प्लेटफॉर्म बदला है सिर्फ अपने बोली के चलते बदलना पड़ा है उनको। तो वो अब शांति की दिशा में बढ़ रहे थे, उसको एक्सेप्ट किया जदयू ने और कहा कि ठीक है आप आइए, आपके बेटे के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तब उन्होंने कहा कि हाँ हम आएंगे। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि कहा गया, उधर से ही बुलावा आया कि भाई आपको ज्वाइन करना है, आप आइए। फिर हमको कुछ देर के बाद दूसरे दिन सुबह में आता है कि स्थगित किया जाता है। तो हम कहने कि मैंने ये जानकारी लेने की कोशिश की अन्य जगहों से कि स्थगित किया जाता है कि या रिजेक्ट किया जाता है कि नहीं ज्वाइनिंग होगी। तो बात आई कि नहीं, ये कह करके टाला गया है कि अभी इसको कोई नई डेट दी जाएगी, हाँ तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अब वो डेट कब आएगा ये तो अलग बात है। अभी आपने कहा कि उस पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, उसी पे हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं। किसके कहने पर वो आ रहे थे, किसके कहने पर रोक दी गई उनकी एंट्री, ये सारी बातें हैं। तो बहुत इसके पीछे कारण है, बहुत सारे लोग लगे। वो जेडीयू में रह चुके हैं 99 में से 2004 तक वो जहानाबाद के सांसद रहे थे।
फिर 2014 में आरएलएसपी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़े थे, जीते थे और जीते थे। हाँ, कुछ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दोनों लोग सांसद थे। हाँ, और नीतीश कुमार के बेहद क्लोज में से थे, समता पार्टी के समय से उनके साथ में रहा करते थे। फिर जॉर्ज फर्नांडिस अलग हुए तो फिर ये अलग हुए, तो फिर आखिर कहाँ क्या हो पा रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी देखिए, इसमें क्या है कि जो जदयू में हैं लोग, ऊपर के लेवल के लोग हैं, वो सारी चीज़ों को समेटने में लगे रहते हैं, या फिर किसकी एंट्री होगी नहीं एंट्री होगी। कहीं वो वाला बयान तो नहीं आ रहा है जो छाती तोड़ने वाला बयान दिए थे, जिसमें 3 मैं साल उसी की सजा तरफ भी हुई थी, हालांकि बाद में वो बरी हो गए थे उस केस में। हाँ, वो बयान तो नहीं आ रहे। वो भाजपा कार्यालय में बयान था उस समय का, और वो जब नीतीश कुमार हाँ 2019 का चुनाव होने वाला था। हाँ, और उस समय उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे, और उस समय फिर से लड़ने की बात हो रही थी। सभी पार्टी घटक दलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, प्रदेश अध्यक्षों का, उसमें उन्होंने बात की थी अनंत सिंह को लेकर के, अनंत सिंह को लेकर के। पुटूस हत्याकांड, हाँ, पुटूस हत्याकांड हुआ था, जिसमें लालू यादव ने कहा था कि मेरे बच्चे को नाखून नोच नोच के मार दिया गया है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उस समय उन्होंने वो बयान दिया था, और उस बयान की कड़ी निंदा हुई थी। और उस अनंत सिंह के बिहाफ में जो अरुण कुमार खड़े हुए थे, आज वही जगह, उस जगह पर वो नेता खड़े हैं अनंत सिंह के साथ, जो उनका अभी अरुण कुमार का विरोध कर रहे हैं। राजनीति में यही परिस्थितियां कब बदल जाए, कौन किसके साथ चला जाए, यानी परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, दोस्ती और दुश्मनी। यही वजह है कि एक वक्त में उन्होंने बयान दिया था और अब उनकी एंट्री भी हो रही थी। खैर, बीच में जो हुआ उस वजह से मामला लटक जरूर गया है, लेकिन कहाँ लटका वो हम चाहेंगे थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ दर्शकों को बताइए आप। अब हम लोग क्लियरिटी की तरफ ही चलते हैं। हाँ, मेरी बात हुई, जैसा अन्य लोगों से भी बात हुई, और खुद अरुण कुमार जी से भी बात हुई। अरुण कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं जदयू में ज्वाइन होने चाहता था, मुझे ऑफर आया, फ़ोन आया, इस दिन इस तारीख को ज्वाइनिंग है, मैं ज्वाइनिंग की तैयारी में लग गया, अपने लोगों को तैयार किया कि कल भाई ज्वाइनिंग करनी है। मेरे लोग सुबह तैयारी थे कि निकलने की तैयारी में थे कि आज ज्वाइनिंग है हमारी, और मिलन समारोह में भीड़ हम जुटाने के लिए लगे हुए थे। अकस्मात मुझे फ़ोन आया कि इसको टाल दिया गया है, चूँकि बिहार बंद है, इन कारणों से। लेकिन अरुण कुमार के जो बात थे, जो बोलने का ये लहजा था, उनका यही था कि मुझे फ़ोन आया था कि आपको ज्वाइन करना, और मुझे ये भी फ़ोन आया कि ये टाल दिया गया है। अब किन कारणों से टाला गया, तो मैंने सवाल दाग दिया, किन कारणों से, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है? तो है रीज़न, और उन्होंने बजाते बताया कि हाँ, लगे हुए हैं लोग कि हम नहीं वहाँ जाएं, हाँ, उनके चलते ही टाला गया है। तो वो नाम अगर आप चाहें तो खोला जाए, नहीं तो उसको क्या। नहीं, मुझे लगता है कि दर्शक समझ ही गए होंगे, मतलब उसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, इशारों में ही। ठीक है, उसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, उन्हीं की बिरादरी से, मैंने इंडिकेशन भी दे दिया। चलिए, ये इनसाइड स्टोरी राजीव जी की सर्च में निकल कर आया है कि आखिर अरुण कुमार, जो 2 दफ़ा के जहानाबाद के सांसद हैं, एक बड़े भूमिहार नेता के तौर पर इस्टेब्लिश थे भी और हैं भी, उनकी एंट्री अचानक, ये भी खबर आती है कि जेडीयू में होने ही वाली है, और ये भी खबर आती है एक दिन बाद, 18 घंटे के बाद, कि नहीं भी हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो एंट्री रुकी है वो इसी वजह से रुकी है? और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से दरवाज़ा खुलेगा, खिड़की खुलेगी, और फिर से अरुण कुमार जेडीयू में शामिल होंगे, घर वापसी होगी? ज़रूर कमेंट करके राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।